इमरान खान साहब की तरफ मुखातिब हुए चीफ़ जस्टिस साहब, तो चीफ़ जस्टिस ने कहा येस मिस्टर खान कैन यू हेयर अस। तो उसके बाद खान साहब ने बोलना शुरू किया, क्योंकि स्क्रीन एक इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे लगी होती है कोर्ट रूम में, एक राइट साइड पे लगी होती है, एक फ्रंट साइड पे लगी होती है, तो वो मुसलसल देखते थे और मतलब उनके चेहरे पर भी एक अजीब सी जो है ना वो खुशी थी, और वो जैसे वो एक जेल में कैद बंदे से नहीं बंदा इंप्रेस हो रहा होता कि यार हालांकि वो तो खुद डेफिनेटली बहुत मुश्किलात में है, लेकिन उनके ना चेहरे से, ना किसी बात से, ना कोई शिकवा था, ना कोई गिला था। इमरान खान की आज तस्वीर मंजर आम पे अभी तक नहीं आ सकी, क्या वजह है? कोर्ट रूम का माहौल कैसा था? क्या बहुत सख्ती थी आज पहले की निस्बत? कुछ हमारे जो जर्नलिस्ट हैं जो वीलॉग्स बड़े रेगुलर करते हैं, तो वो अपने जो माइक्स होते हैं वो अपनी पॉकेट में कैरी करते हैं साथ, तो वो माइक्स भी बाहर छुड़वाए गए, स्मार्ट वॉचेस बाहर रखवाई, मतलब हर तरह की जो डिवाइस थी उसको बाहर रखवाया गया। अगर आज वाली तस्वीर आप देखते, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज इमरान खान का मैच कैसा रहा, सुप्रीम कोर्ट शोडाउन का आंखों देखा हाल कुछ ही देर में डिस्कस करते हैं। आज फिर सोशल मीडिया ब्लू हो चुका है, पहले हल्का नीला, आज जरा गहरा नीला। इमरान खान की पेशी के बाद वैसे पाकिस्तानियों का एक चक्कर या तो घर की अलमारियों की तरफ लगता है, या फिर सोशल मीडिया की तरफ, या फिर मोबाइल फ़ोन की गैलरी की तरफ, के कोई मैचिंग चीज़ जो है वो मिल ही जाए, सारे लोग करते हैं। खैर, आज इमरान खान की इनिंग कैसी रही, चीफ जस्टिस से उनकी गुफ्तगू कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पर ख़त्म हुई, अगली पेशी कब होगी और उनकी तस्वीर आज क्यों लीक नहीं हो सकी, कोर्ट रूम के अंदर और बाहर कैसी सूरत हाल थी, ये सब कुछ आप जान पाएंगे कुछ ही देर में, क्योंकि मैंने सोचा आंखों देखा हाल जो है वो आपके सामने रखा जाए। मैं खुद तो अपने पेरेंट्स के साथ ज़रा मसरूफ़ था, नहीं जा सका, तो इसलिए कोई मैं खुद से एग्जैजरेट नहीं कर सकता कि मैंने वहाँ पे जाके ये देखा, मैंने वहाँ पे जाके वो देखा। जिन्होंने देखा है उनके साथ आपकी ज़रा गुफ्तगू करवानी है, लेकिन इससे पहले जल्दी से आज की 2-3 मेन हाईलाइट्स डिस्कस कर लेते हैं। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, क्विकली डिस्कस करते हैं। PTI के कारकुनान के लिए 3 अच्छी खबरें हैं। पहली ये कि 28 मई की छुट्टी के बायस मौखर होने वाला जो साइफर केस था वो अब दोबारा से समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है, यानी पीर के रोज़ उसकी दोबारा से समाअत होने जा रही है। अब इस समाअत में क्या होने जा रहा है ये बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता है, इसमें सज़ा मुअत्तल होने जा रही है, लेकिन स्टिल मुझे कहीं ना कहीं कुछ डाउट्स हैं अभी भी, इसलिए देखते हैं जब ये फैसला आएगा तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। दूसरी अच्छी खबर यह है कि 9 मई के जो जलाओ घराव के वाक़यात में इमरान खान को एज अ मुलज़म नामजद किया गया था, मुकदमा थे, उनमें से आज फिर, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आज फिर 2 मुकदमात में उन्हें बरी कर दिया गया है। पहले भी वो 2 मुकदमात में बरी हो चुके हैं ऐसे ही 9 मई के वाक़यात के, और अब फिर वो 2 मुकदमात में बरी हो चुके हैं। आज जब जुडिशल मजिस्ट्रेट ने उनकी बरियत की दरखास्तों पर महफूज फ़ैसला सुनाया तो उन्होंने बताया अपने फ़ैसले में ये लिखा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ नाकाफ़ी शवाहिद की बुनियाद पर उन्हें दोनों मुकदमात से बरी किया जाता है। मतलब एक तरफ आप उनके सियासी मुखालफिन को देखें, वो आके कहते हैं कि जनाब 9 मई और इसमें इमरान खान का किरदार और नाकाबिल तरदीद सबूत और शवाहिद, इस तरह बात की जाती है। तो अब जो जिन जजेस के पास ये केसेस जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि नाकाबिल तरदीद क्या, नाकाफ़ी सबूत हैं, शवाहिद है ही नहीं, तो उनको बरी किया गया। आज की तीसरी अहम हाईलाइट ये है कि फॉर्म 47 वाले जो जीते हुए लोग हैं वो बड़ी मुश्किल में है, क्योंकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने वो पेश होने से मुसलसल कतरा रहे हैं, भाग रहे हैं। ना उम्मीदवार पेश हो रहा है जो जीता हुआ है, ना उन्हें जिताने वाले रिटर्निंग अफसरान पेश हो रहे हैं। आज अदालत ने जुर्मानों का आगाज़ कर दिया है और साथ ही कहा है कि अगर अगली समाअत पर पेश ना हुए तो जेल भेजा जाएगा। आज 15-15 हज़ार के टोकन जुर्माने एक तरह से शुरू किए हैं कि उनको ये बताया जाए कि ये मामला सीरियस है, अगर अभी भी आप पेश नहीं हुए तो मुश्किल होगी। अब उनसे हलफनामे मांगे गए हैं, उन्हें कहा जा रहा है कि कुरान पाक के ऊपर हलफ देना होगा। ये बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। जो जिनके पास फॉर्म 45 के मुताबिक वो जीते हैं उनके लिए बड़ी आसान सिचुएशन है, वो कहीं पे भी हलफ देने को तैयार है। वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी हलफ दे रहे हैं, वो हर जगह पे कह रहे हैं कि जनाब जहाँ पे मर्जी हमें ले जाएं, हम नहीं भागते। जो जीते हुए हैं, जिनको पता है, जिनके इल्म में है, जिनके दिल में है, जिनके ज़मीर को ये पता है कि जनाब नहीं जीते हुए, अब वो बेचारे सोच में है कि हलफनामा, वो भी अदालत के सामने, इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, अगर झूठा निकल आया तो क्या होगा। तो जो जीते हुए हैं वो जीत कर भी फंस गए हैं और हारने वाले हार कर भी जीत रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आज की इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट में पेशी से मुतालिक बात कर लेते हैं।
आज इमरान खान को मौका मिला है कि वो चीफ जस्टिस के सामने वो बातें कह सके जो वो अपने रहनुमाओं के ज़रिए या मुतादिद खतूत के ज़रिए कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आ रहा था। इमरान खान ने आज अदालत में बताया कि कैसे वो एक छोटे से सेल में कैद हैं, कैसे अहम वकला से उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही, कैसे उनको इन केसेस से मुतालिक जिनमें वो अदालत के सामने पेश हैं उनका मवाद ही फ्राहम नहीं किया जा रहा, और कैसे वो जो केसेस सुप्रीम कोर्ट में लेके गए हैं, जो पिटिशंस लेके गए हैं, वो समाअत के लिए फ़िक्स नहीं हो रही और वो चीफ जस्टिस साहब ने फ़िक्स करनी है। उनके सामने इमरान खान ने कहा हमारी 8 फरवरी की पिटिशन है, हमारी फ़लाँ पिटिशन, ये सारा कुछ आपके सामने ये फ़िक्स नहीं हो रहा। तो आज की अदालती समाअत का अहवाल क्या था वो आप हमारे साफ़ी मोहसिन एजाज़ की ज़ुबानी सुने, क्योंकि वो मौके पर मौजूद थे, सारे मनाजर उन्होंने देखे। क्या इमरान खान आज कोर्ट अपीयरेंस के दौरान बिल्कुल ऐसे लग रहे थे? तो मोहसिन एजाज़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो ख़ुद कोर्ट रूम में मौजूद थे और इन्होंने सारी प्रोसीडिंग कवर की है। इनसे जानते हैं। मोहसिन, ज़रा बताइए आज की प्रोसीडिंग के हवाले से कैसी थी खान की बॉडी लैंग्वेज और ओवरऑल? देखिए, आज की प्रोसीडिंग्स में जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, उनकी बॉडी लैंग्वेज के बारे में अगर मैं एक लफ्ज़ में सम अप करूँ उसको, तो इट वाज़ अमेजिंग। और अगर उनका मैं आज का गेटअप आपको बताऊं तो एक ब्लू कलर की ड्रेस शर्ट उन्होंने पहनी हुई थी जिसके वाइट बटन्स थे, और इसी तरह की ब्लू जीन्स उन्होंने पहनी हुई थी, और बॉडी लैंग्वेज बड़ी कमाल थी। और थ्रू आउट द हेयरिंग, स्पेशली जब आगाज़ हुआ तो उन्होंने 2-3 दफ़ा अपने इर्द गिर्द मौजूद पुलिस एहलकारों से कुछ ऑडियो से मुतल्लिक, क्योंकि हम तो जब बेंच बोल रहा होता है तो उस वक्त जो वीडियो लिंक पर मौजूद बाकी लोग होते हैं उनकी आवाज़ म्यूट होती है, तो इशारों से ये समझ आ रहा था कि खान साहब यूँ इशारा कर रहे थे कि ऑडियो को थोड़ा सा बढ़ाएं ताकि वो ज़्यादा बेहतर अंदाज से सुन सकें। उसके बाद जो है वो जो दरख्वास्त थी KP के गवर्नमेंट की, जिसमें ये कहा गया था कि समाअत को बराह रास्त नशर किया जाए, लेकिन इस दरख्वास्त को मुस्तरद किया गया। लेकिन आज जो दरख्वास्त मुस्तरद की गई वो इसलिए खासी मुख्तलिफ थी पाकिस्तान की हिस्ट्री में या अदालती दुनिया की हिस्ट्री में कि इसमें दरख्वास्त गुजार को सुने बगैर ही दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। ना ही दलाइल दिए गए एडवोकेट जनरल की तरफ से, वो सिर्फ इतना ही कहते रहे हमारी दरख्वास्त है, ना उन्हें सुना गया। पहले चीफ जस्टिस साहब की तरफ से उन्हें कहा गया कि आप बैठ जाएं, और फिर उसके बाद जब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि इसको लाइव दिखाया जाना चाहिए, उसके बाद बेंच मुशावरत के लिए उठ के गया। तकरीबन 50 मिनट तक ये मुशावरत का अमल जारी रहा, और जब बाहर आके फ़ैसला सुनाया गया तो 4-1 के तनासुब से, यानी अतर मिनल्ला साहब को छोड़ के तो बाकी सब ने कहा कि जी ये लाइव समाअत नहीं होगी। इमरान खान की आज तस्वीर मंजर आम पे अभी तक नहीं आ सकी, क्या वजह है? कोर्ट रूम का माहौल कैसा था? क्या बहुत सख्ती थी आज पहले की निस्बत? बहुत ज़्यादा सख्ती थी। देखें, आज ये हुआ कि आज एक साइड से एंट्री थी और दूसरी साइड से एग्ज़िट था। जामे तलाशी के बाद ही हर किसी को अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही थी, और स्पेशली फ़ोन्स को खुसूसी तौर पे चेक किया जा रहा था। इवन कुछ हमारे जो जर्नलिस्ट हैं जो वीलॉग्स बड़े रेगुलर करते हैं, तो वो अपने जो माइक्स होते हैं वो अपनी पॉकेट में कैरी करते हैं साथ, तो वो माइक्स भी बाहर छुड़वाए गए, स्मार्ट वॉचेस बाहर रखवाई, मतलब हर तरह की जो डिवाइस थी उसको बाहर रखवाया गया। और ये मुमकिन नहीं था कि ये आज तस्वीर निकल सकती बाहर। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आज वाली तस्वीर आप देखते, आज कंपैरेटिवली लाइट भी बड़ी बेहतर थी डयाला जेल में। इमरान खान साहब की मतलब कमाल किस्म, इतना लंबे अरसे तक जेल में रहने वाले बंदे की इस तरह की बॉडी लैंग्वेज। मैं आपको बताऊं कि अली मोहम्मद ख़ान बैठे हुए थे, शिबली फराज बैठे हुए थे, और PTI के बड़े सीनियर वकला थे, पॉलिटिकल लीडरशिप थी PTI से ताल्लुक़ रखने वाली। जितनी देर खान साहब बैठे रहे वो यूँ मुड़ के, क्योंकि स्क्रीन एक इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे लगी होती है कोर्ट रूम में, एक राइट साइड पे लगी होती है, एक फ्रंट साइड पे लगी होती है, तो वो मुसलसल देखते थे, और मतलब उनके चेहरे पर भी एक अजीब सी जो है ना वो खुशी थी, और वो जैसे वो एक जेल में कैद बंदे से नहीं बंदा इम्प्रेस हो रहा होता कि यार, हालांकि वो तो खुद डेफिनेटली बहुत मुश्किलात में है, लेकिन उनके ना चेहरे से, ना किसी बात से, ना कोई शिकवा था, ना कोई गिला था। इमरान खान के बारे में बताएं कि इमरान खान का चीफ जस्टिस से क्या मुकालमा होता रहा, और जो मुख्तसर कितनी देर तक उनकी बातचीत होती रही, और उस दौरान क्या हुआ, वो थोड़ा सा माहौल बताएं, क्योंकि नाजरीन इमरान खान के बारे में ज़्यादा फोकस्ड हैं। देखें, इमरान खान साहब की अगर बॉडी लैंग्वेज की बात की, जिस तरह मैंने पहले भी बताया, बड़ी ज़बरदस्त थी। और जब समाअत कंक्लूड हुई, हुकूमती वकील मखदूम अली खान के दलाइल मुकम्मल हुए, तो उसके बाद जब इमरान खान साहब की तरफ मुखातिब हुए चीफ जस्टिस साहब, तो चीफ जस्टिस ने कहा यस मिस्टर खान, कैन यू हेयर अस। तो उसके बाद खान साहब ने बोलना शुरू किया, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो एक अहम सवाल उनसे ये पूछा गया कि आप इस पर ख़ुद आर्ग्यू करना चाहेंगे या आप काउंसिल के थ्रू करना चाहेंगे। तो खान साहब ने कहा मैं इसके ऊपर ख़ुद जो है वो आधा घंटा लूँगा, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे ना वकला से मिलने दिया जा रहा है, ना ही केस से रिलेटेड जो मटीरियल है वो दिया जा रहा है। इसके बाद फिर
उन्होंने तीन मुख्तलिफ जो अहम दरख्वास्तें हैं PTI की इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग, उसकी तरफ भी इशारा किया और कहा कि आपके पास हमारी एक 8 फरवरी इलेक्शन वाली दरख्वास्त पड़ी हुई है, उसको उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा डाका मारा गया। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने 9 मई के ऊपर जो जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त कर रखी है उसकी तरफ भी इशारा किया और इसके साथ साथ इंसानी हुकूक से मुतालिक PTI की दरख्वास्त का भी हवाला दिया कि वो भी आपके सामने है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने इस मौके पर उन्हें रोका और कहा कि ये नैब तरमीम केस है, तो नैब तरमीम इसी केस के हवाले से बात होगी। जेल के हालात के हवाले से इमरान खान ने कोई शिकायत की कि उन्हें किन हालात में रखा गया है या कैसे वो कैद तन्हाई में है या इस तरह की कोई बात? देखें, कोई शिकवा नहीं था, मैं आपको सही बताऊं। हाँ, एक बात उन्होंने ज़रूर की, लेकिन वो केस के कॉन्टेस्ट में बात थी। वो इस तरह से थी कि उन्होंने कहा कि मुझे वकला से नहीं मिलने दिया जा रहा, क्योंकि जब डेफिनेटली ये एक लीगल प्रोसीडिंग्स हैं तो उन्हें अपनी जो कानूनी टीम है उससे मुशावरत तो दरकार होगी। तो उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में कहा कि मुझे तो कैद तन्हाई में रखा हुआ है, मुझे वकीलों से मिलने ही नहीं दिया जा रहा, ना मेरे पास मटीरियल है, मैं आर्गू खुद करना चाहता हूँ, आधा घंटा मेरे लिए काफ़ी होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि ये पाकिस्तान का मसला है, ये जो नैब तरमीम केस है ये कोई मामूली केस नहीं है। तो उसके बाद जो है वो चीफ जस्टिस साहब ने वही उनके वकील जो इस केस में मरकज़ी में थे पहले, ख्वाजा आरिफ साहब को कहा कि आप मिलें, 2-3 वकला चले जाएं, पूरे 50 लोगों की फ़ौज लेके ना जाएं, कम लोग चले जाएं और जब चाहे जाएं और मुलाकात करें। फिर अटॉर्नी जनरल साहब को भी हिदायत की कि आप इसको देखें कि ये सारा जो अमल है ये बेहतर तरीके से हो जाए। आखिरी क्वेश्चन, इमरान खान को अब दोबारा मौका मिलेगा चीफ जस्टिस के सामने आने का और ख़ुद बातचीत करने का, या वकला के थ्रू होगा? नहीं, इमरान खान साहब जब तक ये केस चलेगा, क्योंकि इमरान खान साहब की ही दरख्वास्त के ऊपर ये नैब तरमीम का लदम हुई थी, वो मरकज़ी दरख्वास्त गुजार हैं, जब तक ये केस चलेगा इमरान खान साहब बज़रिया वीडियो लिंक पेश होंगे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊं कि अभी इसमें एक दरख्वास्त बाकी है जो इमरान खान साहब ने इन पर्सन पेश होने की दी हुई है। चलें, उसका फ़ैसला भी आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि मुमकिन तौर पर क्या आएगा, लेकिन ये है कि बहरहाल वो दरख्वास्त भी होगी। अब देखना ये होगा कि उसे भी इसी तरह ही मुस्तरद किया जाता है। PTI के वकला कब उसको प्रेस करते हैं, अपनी बारी पे प्रेस करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। और एक और चीज़ बड़ी हैरान कुन थी कि इस नैब तरमीम फ़ैसले के ख़िलाफ़ हुकूमती अपीलों पर जो वेरी फर्स्ट हेयरिंग थी वो बराह रास्त थी। अभी भी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर और YouTube चैनल पर उस पूरी समाअत की जो रिकॉर्डिंग है वो मौजूद है। आज एक मौके पर चीफ जस्टिस साहब ने ये भी कहा एडवोकेट जनरल को कि पहली जो इससे पहली यानी समाअत थी, वेरी फर्स्ट नहीं, जो इससे पिछली समाअत थी जब इमरान खान साहब पेश हुए थे बज़रिया वीडियो लिंक, कि उस दिन तो आपने नहीं कहा था कि वीडियो बराह रास्त नशर होनी चाहिए। तो इस मौके पर एडवोकेट जनरल KP ने ये भी कहा कि हमने उस दिन भी ये बात की थी और वाकई उन्होंने की थी। वो रोस्टरम पर आए थे और उस दिन भी उन्हें बैठ जाने का कहा गया था। अब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होगी, वो ये होगी कि मैं ये ऑर्डर देखना चाहता हूँ, क्योंकि हमेशा जब अदालती हुक्म आता है तो उसमें लिखा होता है कि द लर्नड काउंसिल स्टेटेड दिस, ये आर्ग्यू किया उन्होंने, उसके बाद ये दूसरी पार्टी ने ये कहा और अदालत ने ये डिसाइड किया। अब इंटरेस्टिंग होगा देखना कि इसमें क्या लिखा जाएगा कि लर्नड काउंसिल ने क्या कॉन्टेस्ट किया, क्या आर्गूमेंट दिया, क्योंकि आर्गूमेंट्स हुए ही नहीं, उसके ऊपर फैसला आ गया। और वैसे आज की एक दिलचस्प बात यह भी थी कि आज साबिक और मौजूदा वज़ीर आज़म दोनों ही डिस्कस हुए अदालत में, और जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने ज़रा टेक ऑन किया है शहबाज शरीफ के उन रिमार्क्स को या उन बयानात को जिसमें वो अदलिया में काली भेड़ों की निशानदेही कर रहे थे। कल खिताब किया उन्होंने 28 मई को, तो अब एक रद्द-ए-अमल आया है अदलिया से एक बार फिर, और अटॉर्नी जनरल के ज़रिए शहबाज शरीफ को या वज़ीर आज़म को ये पैगाम दिया गया है कि बता दें उनको कि सुप्रीम कोर्ट में काली भेड़ें नहीं हैं।